अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा संतोषमय धर्मयाप दृढ़धार आशा एक गुरुदेव की और न चित्त विचार। तीर्थों को पावन बनाने वाले पूजनीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय जिला परिषद अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य सत्संग प्रेम महानुभाव, माता एवं बहनों, अभी आप लोग सुन रहे थे मानव शरीर की विशेषता। अगर मानव शरीर मिला, भगवान का भजन नहीं किए तो जीवन आपका बेकार चला गया। ये मानव शरीर, देव दुर्लभ शरीर आपको उपहार के रूप में मिला। मानव का शरीर 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद मिलता है। एक होता एवोल्यूशन थ्योरी, उसके मुताबिक भगवान बीच में भी उठा करके लोग को मानव शरीर देते हैं। भगवान नाम के वचन सुने, कबहु की करी करुणा नर देही अदेत ईश बिन हेत स्नेही। अकारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर दया करके मानव का शरीर देते हैं। ये इवोल्यूशन थ्योरी है कि 84 लाख भ्रमण किया, एक बार उनकी विशेष कृपा हो गई कि विशेष उठाकर मानव शरीर दिया। तो इस शरीर से क्या करना चाहिए? एक संत कबीर ने कहा, नर तन पाए जतन कर ऐसा जिससे वह करतार मिले। ऐसा उत्तम जोनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। अरे 2 दिन के जिंदगानी में तुम इतना क्यों इतराते हो? अरे मेरी काया, मेरी माया, शोर मचाते जाते हो। साथ नहीं हरि नाम लिया और गफलत में दिन रात कटे। काया भी बदनाम करी, अफसोस की खाली हाथ चले। दुर्भाग्य रहा, सुंदर शरीर मिला, खाली हाथ जा रहे। एक तो चोर एक दिन सुंदर घोड़ा चुरा करके लिए आया। गांव में यह बात फैल गई कि फलाना घोड़ा लाया। लोग जा करके देखने लगा, पूछता था भाई घोड़ा कितना में खरीदे? झूठ बोलता था कि 10,000। अब चोर सोचने लगा, घोड़ा तो हम चुरा करके लाए, और जिनका चुरा करके लाए हैं वो भी चुपचाप बैठा नहीं होगा, खोजता होगा, थाना में खबर किया होगा। कहीं पुलिस आ गई तो सीधे पकड़े चले जाए। क्यों नहीं घोड़ा को बेच दे। अब 2-4 आदमी को कहने लगा कि भाई घोड़ा तो लाए, चाल इसका ठीक नहीं, क्या करे? तो लोगों ने कहा, रे भाई आदमी की चाल जब खराब होती तो जूता लात खाता है। घोड़ा का चाल खराब है ना, कि क्या करोगे? बेच दो। तो चाहता है
चला गया मवेशी हाट। ठग सब वहां खड़ा था, देखा सुंदर घोड़ा आया है, पहुंच गया कि भाई साहब घोड़ा बेचेंगे क्या? कहा कितना कीमत है? 10,000। कुछ कम करेंगे? कहा देखो बहुत जरूरी काम पड़ गया है इसलिए मैं बेचने आया हूं, ले लो 2,000 रुपया कम कर देता हूं। ये तो सोच रहा था कुछ मिल जाए, मंगनी का घोड़ा 2,000 कम कर देता हूं। ठग भी था महाराज एक नंबर का, एक नंबर का ठग, और चोरवो था एक नंबरे का। ठग कहता कि भाई साहब 6,000 मेरे पास है, आप दे दो। का देखो लाचारी से लाभ उठाना चाहते हो लो, 6,000 भी मंगनी का कोई कम, चुरा करके लाए का दे दो। ठग कहता भाई साहब एक काम करें का क्या, घोड़ा पर चढ़ करके जरा इस फील्ड पर घुमा लेते हैं, चाल देख करके पैसा दे देते। देखो वो ठग कूद के चढ़ गया घोड़ा पर, मारा कोरा घोड़ा को उड़ाया। ये देख रहा उड़ाता उड़ा ही दिया, लूट करके काहे जाएगा। शाम तक इंतजार किया, झक मार करके निराश हताश गाँव चला गया। लोग पूछने लगे घोड़ा बेच दिया? कहाँ बेच दिए? का कितना में? का जितना में लाए थे उतना में दे दिए। चोरा करके लाया, ठग लेके चला गया। वहां से क्या लाया बंदे, यहां से क्या लिए जाएगा? अरे मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। एक फकीर ने कहा उलझन है कुछ ऐसी, समस्याएं हल नहीं होती, यही सोचकर मेरी आंखें रात में सोने नहीं देती। जिंदगी में बहुत कमाया, क्या हीरा क्या मोती, परंतु क्या करो यारा कफन में जेब नहीं होती। अगर कफन में भी जेब होता तो बुढ़वा बुढ़िया पहले बांध लो कि जाएंगे तो साथ लेते चले जाएंगे। यहाँ क्या माल मुल्क को कौन चलावे, संग न जा शरीर, करोड़ बंदी वाद इनकी तस्वीर। इस शरीर नहीं जाएगा तो क्या ले जाओगे? वहां से क्या लाया बंदे, यहां से क्या ले जाओगे? मुट्ठी बांध के आया बंदे, आप पसारे जाओगे। सुंदर अवसर है, बार बार नहीं मिलेगा। बार बार नर दे नहीं अहवीर रे, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। हम लोग कहते हैं महाराज जवाबदेही निर्वहन करते, कौन जवाब दे? पत्नी है, बेटा है, नतनी है, पोता, ये जवाबदेही नहीं महाराज, तो फॉर्मेलिटी। पत्नी कब आई? 20 बरस के बाद। पति कब मिले? 20 बरस के बाद। बेटा कब मिले? 22 बरस के बाद। जो आए पीछे आए हैं उनका फॉर्मेलिटी है। भगवान 22 बरस के बाद आए थे कि साथ आए थे, उनके प्रति कुछ नहीं सम्मान है। अभी अब सुन देते अपने जिला परिषद अध्यक्ष महोदय से, मैं तो इनका पूरा परिवार को, इनका बहन से को सब दिखा दिए। ये सिर्फ किनारे में भी है, बाकी सब दीक्षित इनके परिवार में। इनके पिताजी बिल्कुल धर्मात्मा। आइए हर जगह देखते, सब जगह जाके कुछ न कुछ ये अपना दान पुण्य करती है। मैं तो कहता सौभाग्य है आपको, ये पद है, सब कुछ इनके पास है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धार्मिकता भी इनमें है। जनसेवा का मौका दिया भगवान तो करना चाहिए, नहीं तो आजकल जमाना बदल गया है, लिफाफी अब नहीं चलता। तो आपका फॉर्मेलिटी जो है वो भी आप कीजिए, लेकिन आप जो पीछे आए हैं उनके प्रति अपना कर्तव्य, लेकिन आप कर्तव्य निभा रहे हैं। कितने बूढ़ा बैठे हुए पत्नी पार है, जाइए ना साथे में तब समझेंगे। कितनी माताएं बैठी हुई है, रो रही है, लेकिन वो पति पार है। कौन है महाराज? रिश्ता रिश्ता तो नहीं। मीराबाई को जानकारी मिली, उन्होंने कहा है अगर पहले मैं जान लेती ये पति नहीं है, ये ठग है, ठग।
हो सकता ले जाएंगे रास्ते में, कहां छोड़ करके भाग जाएंगे पता नहीं। तो दुनिया को महिलाएं को कह देती कि पति मत करो। पहले यदि मैं जानती पति किए दुख हो तो नगर भिडोरा पीटती पति करो जन कोई। पहले अगर जान जाती दुनिया के माताओं को कह देते कि पति मत करो, कब छोड़ करके भाग जाएंगे। आज बेचारी रो रही है वो व्यापार। बताइए कौन साथी है महाराज। जिंदगी भर रोती रहेगी उनके इंतजार में, रास्ते में छोड़ करके भागना ये कोई मुनासिब बात है? किसी को धोखा देना ये कौन संसार। और जिनकी जवाबदेही लिए हैं उनके लिए चला। सहजोबाई की शादी होने वाली थी महाराज, 12 दरवाजे पर पहुंच गए और उनके गुरु पहुंच गए थे चरणदास जी महाराज। देखते कोई महिला के बाल संवार रही है, कोई लड़की, कोई मेहंदी सजा रही है, कोई साड़ी पहना रही है। चरणदास ने एक शब्द बोला, सहजो उधर घूमती है। महाराज घूमने की तो देरी है, अरे नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं, किश्ती की दिशा बदल जाती है, किनारे बदल जाते हैं। किश्ती कहते नाव को, नाव के दिशा बदल लीजिए, दशा बदल देंगे, उस पर उतारेंगे। दिशा बदल जाएगी, दशा बदल जाएगी, दुर्दशा नहीं होगी। और नहीं दिशा बदले महाराज तो दुर्दशा तो निश्चित है, फजियती होती रहेगी। इसलिए कहते हैं नजर बदल जाती है, नजारे बदल जाते। नजारा बदल गया, एक शब्द महाराज अगर महापुरुष का लग जाए तो तब तक आपको चैन नहीं लेने देगा जब तक आपकी जिंदगी को किनारा नहीं लगाएगा। स्वामी जी ने कहा, हैविंग सीन दिस हिंदू सन्यासी वंस इट इज डिफिकल्ट फॉरगेट हिम और हिज मैसेज। एक बार हिंदू सन्यासी के मैसेज को उतरने तो दो, देख लो तमाशा। नदी में ढेका फेंकिए, पत्थर फेंकिए, तरंग उठता और तरंग बीच में समाप्त नहीं महाराज, तब तक समाप्त जब तक किनारे नहीं लगा। सहजो बाई को एक शब्द कहा, सहजो भूमि चलना है, रहना नहीं। अरे चलना विश्वामिस सहजो तनिक सुहाग पे का खुदाबे सीज, थोड़े दिन की सुहाग है, इस पर शीश को उठा रही है। सहजोबाई निकली बाहर का आ रही, आ ही रही आज तक, निकल गई तो निकल गई, संत पद को प्राप्त कर दिया। एक शब्द जिंदगी को बदल दिया। लेकिन हम लोग सुनते हैं महाराज क्या हुआ वही काम। संत महात्मा गण कहते हैं कीमती जिंदगी है, जितना कीमती महाराज उतना क्षण भंगुर भी। कब अकाल का गिलास सुन रहे थे अपने महात्मा जो पंजाब प्रांत से आए हुए हैं, स्वामी पूर्ण चेतन जी महाराज। क्या ठिकाना, न बालक न जौबने न कछ वृद्धि बंद, अरे वह अवसर न जानिए या आय पड़े जंत। क्या ठिकाना, सिकंदर चला था महाराज, विश्व विजय का पताका फहरा। सौभाग्य होगा उस अभागा को किसी जन्म का कि गुरु धारण कर लिया था। आप दुर्भाग्य होने के लिए कि मानव शरीर में गुरु नहीं मिला। अरे मानव शरीर मिला, ये बर्भाग्य है। सत्संग नहीं मिला, आपके जीवन के लिए अभाग्य। अगर सत्संग मिल जाए तो मानव शरीर मिला बर्भाग्य है, सत्संग मिल गया अहो भाग्य है। लेकिन सत्संग सुन करके, प्रेरणा ले करके अगर आपने दीक्षा ले लिया तब तो सौभाग्य है। दीक्षा नहीं लिया तो तुम्हारे जीवन के दुर्भाग्य है। भाग फुट गया, फुटल मनुष्य के भाग। गुरु महाराज कहते हैं गंगा जमुन जुग धार मदही सरस्वती बही, लेकिन फुटल मनुष्य के भाग गुरु गम नहीं ले। दुर्भाग्य हुआ। अरे नदी है, पानी नहीं है, नदी बेकार,
मंदिर है, पुजारी नहीं है, मंदिर बेकार, आंगन है, अतिथि नहीं है, आंगन बेकार, जेब है, पैसा नहीं है, जेब बेकार है, मानव शरीर है, गुरु नहीं है, उस जिंदगी को धिक्कार है। जिंदगी बेकार चला गया आपका, उत्तम शरीर तो भगवान ने दिया, क्या क्या धिक्कार है जीवन। सहजो भाई एक शब्द सुनी, प्रेरणा ले ली, ये सुंदर है। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, नलनी दलगत जलमति तरलम तद्दद जीवन मत्स्य चपलम क्षणमपि सज्जन संगति रेका भवती भवार्णव तरने नौका। पद में पत्र पर पड़े हुए अति चंचल नीर समान अतिशय चपल और क्षणभंगुर इस जीवन को जान। यहाँ एक बस क्षण भर की सत्संगत ही का भाव भवसागर से तरने में बन जाता दृढ़ तरना। क्षणभंगुर शरीर महाराज क्या ठिकाना। नौजवान से के पूछिए महाराज 20 बरस उम्र बिताया है, कहिए कि तुम्हारे माँ में सब अवगुण है, तुम्हारे बाप में अवगुण है तो जूता लाख तक चला देगा। मेरी माँ साक्षात भगवत पिता नारायण भगवान। कब तक? जब तक देवियां घर नहीं घुसी है तब तक। देवियां आई और सारा अवगुण घुस गया माए बापे। एक को लड़का कहता पत्नी में अवगुण है, माए बाप में कोई नहीं। महाराज साक्षात देवता अगर पृथ्वी पर कोई है तो सास ससुर माँ बाप ही है, लेकिन उसकी सेवा नहीं महाराज। तब यहाँ तो एक लोटा पानी के लिए सास ससुर माँ बाप का घर में निकल रहा दम। ये बाहर में देखिए पत्नी कहेगी जी नहीं चलिएगा देवघर बोल बम। अब जैसे नचाते हो नच लो, और लिया कंधा पर काम, और वहां बाहर में जोर लगा। यहाँ तो बाप माँ सास ससुर एक लोटा पानी के लिए महाराज घर में मर रहा, बेचारा निकल रहा घर में दम, बाहर में दोनों मिलके जोर लगा रहे बोल बम बोल बम। और यहाँ सास ससुर के पानी के लिए ना को दम, बाहर कर बोल बम। कभी कभी भेंट हो जाएगा। एक बूढ़ा था 50 वर्ष की उम्र में पत्नी मर गई। बूढ़ा सोचा एक पुत्र है, ये शेर है शेर, शादी नहीं करेंगे, बुढ़ापा का सहारा यही रहेगा। उत्तम विचार है, विचार तो बूढ़ा को उत्तम था, बड़ा निर्दोष था, पुत्र में स्नेह था। लड़का बढ़ा, शादी किए, बहू घर आई, एकदम तूफान में आते आते कहते बुढ़वा सेवा हमसे नहीं होगा, फिर भी सह रहा। मोह है पुत्र मोह। अब बूढ़ा को कभी दे खाने कभी नहीं दे, सुख करके तो बेचारा बतासा बन गया। संजोग ऐसा उम्र की दहलीज 70 पर पहुंच रहा। एक दिन बाहर से कोई लाया कि एकदम बढ़िया 10 किलो दही। एक बूढ़ा का जी से टप टप पानी गिर रहा, कब देगी को चम्मच। आज बूढ़ा गया है खाने के लिए, तो देखते हैं मक्के के रोटी या नीमक कचका मिर्च। बूढ़ा के तो आंख में आंसू, बाप बाप इतना सामान घर में, अच्छा क्या करें। चुपचाप अपना खा रहा, मन नहीं माना। प्यार भरी बात में भी फिर भी देखिएगा ऐसा कठोर हृदय पुतों का बेचारा प्रेम से बोल रहा, दुल्हीन दही छ। एक हाथ भोगतान लिया, पहले सूरदास से सिर हिला। बुढ़वा का माथा खराब हो गई, बापुआ 10 किलो दही अकेले खाई तो होगी, आखिर किया चला गया, बैठकर सोच में डूब गया। त्याग किए, शादी नहीं किए तो मार देगी।
विचार विमर्श मंथन चल रहा। पुत्र में तो मोह था। संजोग बेटा आया खाने, तो देखते हैं वो लड़का जो ही आया घर, तो वहां देखते हैं भात दाल तरकारी, 5 गो तरकारी पुआ, एक कटोरा में एकदम 2.5 किलो दही छोरबा के आगे में रखा हुआ। बूढ़ा किसी काम से घर घुसा तो नजर गया कटोरे में, राम राम इतनी दही घर में, तो सीधे कह दी नहीं, तो लगता है विचार कर ली है कि रहेगी तो मारिए देगा। बस बुढ़बा का बैराग हो गया 100 डिग्री, भागा घर से, जा करके शादी कर लिया एकदम सेकेंड हैंड। आया लौट करके स्टेशन, तो बेटा को फोन किया, रे बाबू स्टेशन और कुछ सामान है ले जाओ। बेटा तो मने मन गद गद है, गया लगा कहीं बाबूजी पूरा माल लाया। गया तो वहां दौड़ता हुआ, लेकिन वहां पर दृश्य अलग है। देखते हैं जो जीवन में बुढ़वा हाथ में मेहंदी नहीं, आज देखे मेहंदी लगा, आंख में काजल, ललका धोती, पैर रंगा हुआ, अब पीछे में स्टेपनी खड़ी। ये लड़का पूछता है बाबूजी के छिया, देखे जो सेकेंड हैंड गाड़ी के चाहिए, का सामान लो न चलोगे। बाबूजी के छिए, बुढ़वा कहता बेटा दही का कटोरा। हंसिए बोले, लेकिन सब बुढ़वा सुन रहा, अगर सेवा नहीं करेगी कहीं दही का कटोरा लाया तो झंझटे शुरू होगा। शुभ काम जो देवता है महाराज घर में, उसकी सेवा नहीं, किनका सेवा करेंगे। इसलिए मानव का शरीर मिला, ये बार बार नहीं मिलता। संत कबीर ने कहा, बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत तको तो चेत कहे कबीर रे। चेतना चेत जाओ, ये भात दाल तरकारी नहीं है कि आज नहीं खाए तो कल खा लेंगे, अवसर है। तो इस शरीर को पा करके महाराज क्या कर रहे हैं, नर्तन पाए जतन कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले। ऐसा उत्तम जोनि पदार्थ अगर संस्कार में करके जाएंगे तो कोई बात नहीं, संस्कार नहीं जीवन खराब हो जाएगा। आज महाराज संस्कार देखिए, 80 वर्ष का बूढ़ा होगा, 80 वर्ष की बूढ़ी, पूछिए बाबा दीक्षा लिए हैं, प्रेम से बोलेगा कहाँ लिए बाबा, अब कब लगो चिता पर। संस्कार बनता माँ के पेट में, गर्भ का 4था महीना जब चल जाता है, माँ बाप जिस वातावरण में रहेंगे संतान वैसी होगी। गर्भ का 4था महीना चल गया है, माता जी पढ़ेगी रामायण, गीता की पाठ करेगी, भगवत कथा सुनेगी, सत्संग में बैठेगी। आप इस तरह से वह घर में संत भगवान की तस्वीर टांगेगी, माँ बार बार तस्वीर तक देखते रहे। इस तरह माँ 9 महीना बिता लेती है, निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेते हैं। गर्भ का 4था महीना चल गया है, गर्भ का 4था महीना चल गया है, माता जी घूमेगी बाजार, नाच गान देखती फिरेगी, मांस मछली अंडा शराब तारी दारू खैनी बीड़ी का सेवन करेंगे, कभी सत्संग में नहीं जाएंगे, दीक्षा शिक्षा नहीं लेंगे, घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे, माँ बार बार तस्वीर तक देखती रहेगी। इस तरह माँ 9 महीना बिता लेती है, निश्चित कुकर्मी पुत्र या कुकर्मी पुत्री पैदा लेती है। आप कहेंगे उदाहरण, आपके हजारों उदाहरण, हजारों उदाहरण है। महाभारत के अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को कहां ज्ञान हुआ था, मां के पेट में। पराशर ऋषि को कहां ज्ञान हुआ था, मां के पेट में। अष्टावक्र को कहां ज्ञान हुआ था, मां के पेट में।
प्रहलाद को कब ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। महाराज आज तो बूढ़ा होने चल भी तक ज्ञान नहीं। संस्कार मां के पेटे में बनता है, लगे आपने जिंदगी को गुजार लिया, संस्कार कहां बनेगा? विचार कर लीजिए। पहले वैज्ञानिक लोग कहते थे कि साधु महात्मा ऐसे बोलते, कौन जानता पूर्वजन्म संस्कार? आज वैज्ञानिक सिद्ध कर दिया है कि पूर्वजन्म का संस्कार बनता। अगर पूर्वजन्म का संस्कार नहीं होता तो 3 वर्ष 3 महीना 4 दिन की तरुणा नाम की लड़की जमुना के 1.5 किलोमीटर पानी की धारा को पार करके गिन्नीज में नाम कैसे दर्ज करवा दी? उनकी छोटी बहन कीर्ति निषाद और हद कर कीर्ति निषाद 2 वर्ष 11 महीना 4 दिन में जमुना उस 1.5 किलोमीटर धारा को उस रोज तैर करके पार कर गई जिस दिन जमुना लहर उठाता और बुक ऑफ लिम्का अपना नाम दर्ज करवाता। 7 वर्ष की उम्र का शान जूडो कराटे का 5000 रुपये जानता है। दुनिया का सारा दंगलबाज के नाम में नतमस्तक हो गया। 9 वर्ष 6 महीना का तथागत तुलसी मैट्रिक 65% के साथ एक ही वर्ष के बाद 10 वर्ष 6 महीना में बीएससी फिजिक्स और तीनों पाठ का परीक्षा पास कर गया है। 11 वर्ष 3 महीना का मैकल्टन इंजीनियर बनकर तैयार हो गया है। 11 वर्ष 6 महीना का भारत मूल का रहने वाला पाकिस्तान में मोहम्मद आरिफ का पुत्र मकसूद डॉक्टर उपाधि कैसे प्राप्त कर ली है। 13 वर्ष के उम्र में गौरांग महाप्रभु न्यास में टीका कैसे लिख दिया है। 14 वर्ष के उम्र में संत ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी गीता लिख दिया और 1400 वर्ष के चांगदेव का गुरु बन गया। चांगदेव है 1400 वर्ष का, गुरु है 14 वर्ष का संत ज्ञानेश्वर। जब ज्ञानेश्वर के बारे में जानकारी मिली चांगदेव को तो सोचा मिलना चाहिए उनसे। चला, अब कैसे जाए? तो पहले पत्र लिखना शुरू किया। उस समय मोबाइल फोन नहीं था। सोचने लगा कि क्या लिखे। अगर लिखते हैं आदरणीय, पूजनीय, सम्माननीय तो सोचते 14 वर्ष का लड़का है। सुन तो लिखने लगे प्रिय लिखते तो याद आई हो न हो, ज्ञान वृद्ध है तो 14 वर्ष का, तो प्रिय कैसे लिखेंगे? अपने यहाँ कभी भी अकल नहीं है। लोग जिनसे दीक्षा लिया उनको भी कहता जय गुरु बाबा। अकल देखिए, अकलमंद सब। अरे जय गुरु किनको कहा जाए? जो बराबर के हैं उनको जय गुरु बोल जरूर कीजिए। तो वो भी बोले, आप भी बोलिए। जो दुनिया को जय गुरु सिखाने वाला उनको तुम कह रहे हो कि बाबा जय गुरु, मिला क्या तुम? वो भी कह देगा जय। सब दिन खा लिए रह जाते। अरे प्रणाम करो, बड़े आदमी को प्रणाम करो, सीखो। तो वो भी सोचने लगा कि क्या लिखे। अगर सम्मान्य लिखते हैं आदरणीय तो बराबर में लिखा जाता। कुछ नहीं लिखा। लिखा मैं चांगदेव, मेरी आई 1400 वर्ष, मैं आपसे मिलना चाहता। पत्र बहा करके पत्र दिए। संत ज्ञानेश्वर चबूतरा पर बैठे हुए थे। उनके बड़े भाई भी थे मुक्तिनाथ और छोटी बहन थी मुक्ताबाई। सब एक ही जगह खेल रहे थे। पत्र बहा करके संत ज्ञानेश्वर के हाथ में पत्र। ज्ञानेश्वर तो देखे हंस दिए। तो बहन पूछती कि भैया कौन चीज पत्र में देखते हुए हंस दिए हैं? तो पत्र दे दिए। बहन का हाथ में तुम भी पढ़ो। बहन जब पत्र देखते हैं तो भी हंसने लगी। तो बड़ा भाई का तो तुम दोनों पढ़ते हो, हंसते हो, ऐसी क्या बात? अब भैया आप भी पढ़ लो। तो पत्र उनको भी दी तो भी हंसने लगे। भाई भारतीय सभ्यता संस्कृति
कि बड़े आदमी को संबोधन तो कुछ करेंगे, ऑफिस में भी दरखास्त लोग लिखते हैं, सेवान श्रीमान लिखते हैं। बड़े आदमी है तो पूजनीय, आदरणीय, सम्मान्य लिखते हैं। यहां देखते कोई शब्द नहीं है। बहन कहती भैया ये 1400 वर्ष का बूढ़ा अभी तो कोरा कागज है, अभी तो कोरा कागज, इसको वही उत्तर दीजिएगा। का वही उत्तर देंगे। समय आया इन्होंने पत्रवाहक को कहा फलाना तारीख को ही आने के लिए। चांगदेव जी महाराज चढ़े बाघ पर और सांप का कोरा बना लिए हाथ में। सांप है विषधर सर्प, कोरा बना के घुमा रहे हैं सांप को। अब भगवा को हाँक रहे हैं बैठा हुआ बाघ पर। सैकड़ों चला भी उनके बीच, सब चलबा सब पीछे पीछे। इससे वर्ग कौन होगा बाघ की सवारी। चांगदेव जी महाराज उधर आ रहे, इधर मन की बात को जानने वाले संत ज्ञानेश्वर जो संत होते हैं महाराज, वो साधारण आदमी उनके सामने शीशे की अलमारी। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मनिहारी में चल रहा था मां ज्ञान साधना 78 ईस्वी की बात। पूज्यपाद बाबा दल बहादुर जी महाराज सर्वसाधारण के बीच में बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। कहने लगा कि महापुरुष को अगर ठीक से लोग स्पर्श करते हैं, उनकी नैसर्गिक आभा उसमें प्रवेश कर जाता है। ठीक से अगर शुद्ध मन से उनको स्पर्श करते हैं तो उनकी नैसर्गिक आभा उसमें प्रवेश कर जाती है। हमारे मन में उम्र उस समय में कम था, है ना, तो मेरे मन हुआ कि आज गुरु महाराज जी के चरण में खूब रगड़ेंगे कपड़ा। लेकिन कौन जाने देगा, वहां बड़ी बड़ी महारथी है, संसेवी जी महाराज है ना, भगीरथ बाबा, राम लगन बाबा, हरनंदन बाबा, कौन जाने देंगे उनको कि भाज भुज में हम थे कि किसी तरह से जाए। अब महाराज विचार कीजिए, उस समय बोले थे दल बहादुर बाबा कि महापुरुष के अगर ठीक से स्पर्श करेंगे तो नैसर्गिक आभा प्रवेश करती है। पहले लोग ऐसे भी साधु बाबा जी प्रणाम करें, ऐसे नौजवान सब मजाक उड़ाते, सतंजा से पागल बवजिया को पैर पकड़ते हैं, पैर धोते, क्या होता है। आज तो कोरोना भगवान बता दिया सबको क्या होता, सुने ना, उस समय सुने थे नैसर्गिक प्रवेश करता है। आज एक कोरोना पॉजिटिव सबको बता दिया है। एक बार छू के देखने लीजिए, अभी पढ़े होंगे हिंदुस्तान पेपर, दरभंगा जिला में एक बहेरी स्थान है, वहां पर क्वारंटाइन किया था पंजाबी सबको। एक उसमें पॉजिटिव बना था, उनको अलग कमरा में दे दिया, 2 सिपाही खड़ा कर दिया, इनको कल ले जाएंगे। वो था चोर, संजो से रात में सब सो गए तो सुबह सिपाही भी सो गए। चोरबा निकल के बगल में चला गया और दूसरे घर में सामान को चोरा उड़ा करके पीठ पर बांध करके आ गया। जब आया तब तक सिपाही की नींद खुलती, देखिए वो अभी कहाँ है, हर बड़ी मच गया पूरा कैंप। दौड़ा इधर उधर, देखता वो आ रहा है, तुम था वहां कहा सामान का हम पंजाबों में चोरी किए हैं। तो वहीं पर जिसके घर में चोरी किए थे ना, कहा उनको कोरोना पॉजिटिव था तो हमको पकड़ लिया। तो आज हम घुसे थे, कोई पकड़ेगा तुमको पकड़ेंगे, इसीलिए घुसे थे। का तुमको फायदा क्या होगा, बात कर रहा, अभी डंडा देंगे। सिपाही उठाया डंडा, तू पटक करके सिपाही तरफ दौड़ा, सिपाही भाग रहे हैं, उठ रहा। पढ़ेंगे पेपर, सिपाही भाग रहा है और चोरबा खदेड़ रहा है, सिपाही को छू देंगे। अब तो विचार हुआ ना, विश्वास छूने से क्या होता है। तो मेरे मन में आई बात, अब क्या करें। सोचे गुरु महाराज ये आराम करते हैं दिन में, उस समय सभी सेवक अपने अपने कमरे जाते, अकेला गुरु महाराज उसी समय में छुए। गए जब देखते हैं तो गुरु महाराज निठा नींद में सोए हुए हैं। केवाड़ी को थोड़ा हटाए तो देखते हैं भगीरथ बा नीचे बैठे, अब तो फेरा लग गया।
भगत बाबा बोलते हैं कि अरे की बात है, चलो है ना, हम क्या कहते हैं, कल बाबा अपने का प्रणाम करो। हम कहते गुरु महाराज प्रणाम करे तो भाग आते थे। तो भगत बाबा हंसने लगे। अब गुरु महाराज चादर सुरे में कहते रे कौन आया, हम लोग लूटने के लिए आया, सामान लूटने के लिए आया। आंख बंद है गुरु महाराज की, चादर ओढ़े में, कौन आया, लूटने के लिए आया। बोल करके गुरु महाराज शांत हो गए। हम गए वहां भगत बाबा प्रणाम करने। भगत बाबा हमसे कहते हैं कि 2 मिनट रुकबो, देखिए गुरु महाराज की प्रेरणा। हमरा तो मन था कब हट जाए, हम आबे छे, कह जाइए ना। गए तो हम रगड़ने लगे माथा। गुरु महाराज के खूब रगड़ो 3 बार बोले, तब तक वो आगे तो भागते है ना। आज देखिए महापुरुष में सोचे भी नहीं थे हमको बाबा जी भी बनना, तो पढ़ रहे विद्यार्थी थे है ना। तो महापुरुष की नैसर्गिक आभा प्रवेश कर जाती है जो उनके संसर्ग में आते हैं, जो सुदूर है महाराज। एक महात्मा से नौजवान ने कहा कि महाराज जी कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा दोनों साथ है, दोनों साथ रह सकता है। महात्मा जी कहते हैं कि तुम भी तो थोड़ा ज्ञान और बहुत ज्ञान एक साथ रखते हो, तो थोड़ा ज्ञान और बहुत ज्ञान कैसे रहे, जीवात्मा परमात्मा कैसे रहेगा। जी परमात्मा को समुद्र है महाराज, और जीवात्मा उसका बूंद है, तो फिर साथ लेगा तो समुद्रन बन जाएगा। महात्मा जी ने कहा कि सुनो जी, तुम मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो मैथमेटिक्स ज्ञान ज्यादा है, अंग्रेजी कम पढ़ते, दोनों ज्ञान है कि नहीं, कहा दोनों साथ कैसे जिनका हो, दोनों ज्ञान। महात्मा जी कहते बकवास मत करो, जाओ थोड़ा पानी पी लो, गंगा जल है बगले में। गया गंगा जी से लाया 1 लोटा पानी, गिलास में दिया, कहा महाराज पी लिया जाए। मैं तो कहा गंगा जल लाने के लिए, कहा बाबा गंगे जल है ना, गंगा जल कहाँ, गंगा जल मैंने मांगा, कहा गंगा जल कहाँ, कहा बाबा अभी आपके सामने में गंगा जल डुबाए हैं, लोटा में पानी लाए हैं, गंगे जल है। अरे गंगा जल में मछली रहती है, गंगा जल में, गंगा जी में नाव चलती है, गंगा में मगरमच्छ रहता है, इसमें तो कुछ नहीं। नौजवान कहते बाबा गजब है, वो तो बड़ा अंश है, और उसी का अंश है छोटा सा का, बस बेटा परमात्मा समुद्रवत है, और उसी के एक अंश है, वो बंद है लोटा में, इसी का नाम जीवात्मा है दोनों साथे में पिया, लेकिन नहीं मुलाकात। बड़ी अचरज की बात, साथ में है, मुलाकात होने का कारण आवरण है। क्या करो, गुरु महाराज का आवरण को हटो। कौन आवरण, घटतम प्रकाश व शब्द पटत्र जीव पर छा रहे, अंधकार प्रकाश और शब्द का पर्दा जीव के ऊपर में है। कहा तभी क्या करो, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, दृष्टि योग की साधना करो, नारद संधान की क्रिया करो, क्या होगा, ये पर्दा हटेंगे। इनके हटने से इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रे असमानंद चाहिए। हम प्रभु हम एक के होई, द्वंद अरु द्वैत रहा नहीं कोई, ये ही ऐसी आरत कीजिए, ब्रह्म जन्म बहुर नहीं लीजिए। संसार महंगे, ऐसी भक्ति करके जीव का परम कल्याण होता। ठंड का समय है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ, यही अपने वाक्य को विराम देता हूँ। करिए आज गुरु कीर्तन की